स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। तो गाइस आप कैसे हैं? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड हाँ, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके सामने भले ही कोई सा भी ग्राफ आ जाए और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप हर ग्राफ में बता सकते हैं कि ये ग्राफ क्या बत कह रहा है, इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं। हाँ, मानता हूं हालांकि स्कूल में आपको बड़े प्यार से चीजें समझाई गई होंगी और स्कूल में आपको बता दिया गया होगा कि जितनी बार ये लाइन एक दूसरे को काट रही है एक्स एक्सिस पे, उतनी बार आप ये मान लो कि ये उतने ही इसमें जीरोस होते हैं। वो बात सही है मेरे प्यारे। आज हम उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया तो ये समझिए कि आपके लिए ट्रिक्स को याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो कुछ भी हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको पिछली पिछली स्लाइड्स का कुछ बता दिखाता हूं। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसके होते हैं? वेरिएबल के। सॉल्यूशन किसके होते हैं? इक्वेशन के। इक्वेशन कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक में दो होता है, क्यूबिक में तीन होता है। ये बात हमने ओवरऑल चीजें जानी थी पिछली क्लास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब इन जीरोस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन। हम बात करेंगे किसकी? लीनियर इक्वेशन। तो देखो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये सामने तुम्हारे एक ग्राफ है, ये कुछ नहीं मैंने कहीं से नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से जो आपकी किताब है वहीं से उठाया है। आप इसको देखिएगा और समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। बड़े प्यार से समझना, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और मैं इस चीज की आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। देखिए, अब मैं इसको आप सिंपल समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस ऐसी ही एक इक्वेशन लेने वाला हूं। मैं क्या लेने वाला हूं? मैं एक इक्वेशन लेने वाला हूं। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी आपकी क्या? इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो, अब आप बोलेंगे सर ये क्या लीनियर है? हाँ जी लीनियर है। क्यों? क्योंकि a की जगह पे 2 है, x की जगह पे x है ही, और प्लस तो प्लस है ही, और b की जगह पे 3 है। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है ये इधर है। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यूज को बार बार चेंज करता हूं तो y की वैल्यू निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहां पे इसने क्या लिया हुआ है? इसने लिया हुआ है 2। तो हम एक बार x की वैल्यू निकालते हैं माइनस का 2 लेकर के। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 3 कितना आएगा? ये आएगा आपका 2 टू ज़ 4 माइनस का 4 प्लस 3 दैट इज -1। देखो -1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आई? -1। तो यहाँ पे भी -1 है। ऐसे ही अगर मैं 2 लेता हूं तो 7 हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन हमेशा जो ग्राफ बनाती है वो बनाती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखो, इसका भी ग्राफ जब बनाया गया है, जब इन चीजों को जो ये जो लिखा हुआ है 2/1, ये जो 2 और 1 है, 2 और 7 है, जब हमने इसको स्ट्रेट लाइन पे बनाया, ये एक लाइन थी जिसको हमने बनाया स्ट्रेट लाइन पे। अब इस लाइन ने क्या किया? इस लाइन ने जब एक्स एक्सिस पे काटा, ये पॉइंट था एक्स एक्सिस पे काटने का। एक बार मैं जरा इसको कलर चेंज कर देता हूं। देखिए, अब इसने एक्स एक्सिस पे यहां काटा। अब जब इसने एक्स एक्सिस पे यहां काटा तो हम यूं कह सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? ये पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3/2। अब जैसा कि हमको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखे होते हैं? एक्स वाई की फॉर्मेट में लिखे होते हैं। तो x की जगह पे क्या है? माइनस का 3/2। y कितना है? 0। इसने x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा? इस पॉइंट पे काटा। तो हम बोल सकते हैं कि 3/2 क्या था? 0 था। किसका? इस वाले पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब ये होता है कि जब आप अब इस x की इस वैल्यू को जब आप रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0। देखिए कैसे? अगर मैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है,
अगर मैं x की वैल्यू को माइनस के 3/2 ले लूं, है ना, अगर मैं x की वैल्यू को माइनस के 3/2 लिया और प्लस के 3 कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, आप बोलेंगे माइनस का 3 प्लस का 3, तो माइनस के 3 में से प्लस का 3 गया 0। तो जिस वैल्यू पर पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, जिस वैल्यू को रखने पर पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें, बहुत ही मजे से, बहुत ही मैथ्स यार भाई से बताऊं, बहुत आसान होती है मैथ्स। मैथ से कभी डरने का नहीं। जब विकास यादव हो तो विकास यादव के साथ में आप ऐसे ही मैथ्स पढ़ते रहिए, बड़े प्यार से चीजों को ध्यान से समझते रहिए, बड़े प्यार से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वंस अगेन, हम थोड़ा बीच बीच में गायब हो जाते हैं। चलिए लौट के आते हैं। अब क्या है कि ये हमने देखा किसका, लीनियर इक्वेशन का देखा। अब हम देखते हैं, अब देखिए यहां पे लिखा क्या है। इस लाइन को बड़े ही प्यार से समझना, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की ही किताबों से ली गई है। ये लाइन कहीं और से नहीं लिया है। मैं कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं सिंपल आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको डिकोड करके बता रहा हूं। एनसीईआरटी को जिसने अच्छे से समझ लिया उसके लिए आर डी शर्मा, उपाध्याय और जितनी भी ये जो बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक हैं, मोटी मोटी जो किताबें हैं, सब आसान हो जाती हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एनसीईआरटी ने क्या कहा, एनसीईआरटी ने सिंपली कहा है आपसे, भाई जनरल में क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। देखो ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो हम ग्राफ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो फॉर एग्जाम्पल इसने यूं कहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में है और a जो है वो 0 के बराबर अगर नहीं है, तो आप ग्राफ में उसको ऐसे लिख सकते हो, तो कोई बात ही नहीं है। इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। बहुत प्यारी बात इसने कही है, जो कि कहां पर, जो कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट भी कर रहा था, ये मैंने आपको दिखाया, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा था एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, आप यूं मत बोल देना सर इसने तो यहां भी इंटरसेक्ट कर दिया और सर इसने तो यहां भी इंटरसेक्ट कर दिया। तो मेरे प्यारे एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। तो इसके ऊपर सिर्फ इसने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, वाई एक्सिस पे भी इसने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन बार इंटरसेक्ट करता चला जा रहा है। जितनी बार भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पे भी उसने एक ही बार इंटरसेक्ट किया, वाई पे भी उसने एक बार इंटरसेक्ट किया। तो ये है आपके लीनियर इक्वेशन। फिर आगे क्या चीजें लिखी हुई है, नेमली जो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा आपका माइनस का बी बाय ए। ये तो मैंने निकाल के भी दिखाया था। कैसे सर, ए एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखवाया था मैंने। तो यहां से हमें एक्स की जब वैल्यू निकाल रहा था तो माइनस बी अपॉन ए आई थी नहीं आई थी। अगर ये इतनी है तो y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के बी अपॉन ए और 0। देखो जो चीज यहां पे लिखी है वही आ गई, नहीं आ गई, आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए देयरफॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b हैज ओनली 1 0। ये बात उसने बहुत ही कड़े शब्दों में कह दी है, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट कड़े शब्दों में कहता है, किसी को भी झाड़ मारता ढंग से। तो ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ax प्लस b जिसमें a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होता है, एग्जैक्टली 1 0, नेमली दैट इज ऑन द x coordinate of the point where y is equal to ax plus c intersects at x axis। ये बात आपको स्ट्रेट लाइन वाली लीनियर इक्वेशन की बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और ये क्या आ गया, ये तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे भगवान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है सर? कौन सी सब बताओ बताओ बताओ। चलिए हम बताते हैं फिर से। देखो यहाँ पे हमने बताया था ना, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं कहूं आपसे कि बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना मुझे काम करो, जनरल इक्वेशन बता दो, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। क्या है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ये बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा देखो इसका ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस वाली इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लिया गया है। क्या? वो इसका एग्जाम्पल लिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इसको माइनस करके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है इतनी कोई खास, क्योंकि हमने वहां पे y मान लिया उसको, ठीक है। तो बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। कैसे चीटिंग? ऐसे सर, आपने वहां ऊपर जनरल इक्वेशन में बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस का साइन लगा दिया, लेकिन आपने इक्वेशन में तो माइनस का साइन लिया है। तो मेरे प्यारे एक बात बताओ, माइनस का साइन ले आए तो क्या ही दिक्कत है? आपकी ये वाली कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम चीजें लिखी है भाई। बस मैं क्या करूं ना कि अंदर की जो चीजें है ना उन्होंने दिक्कत कर दी है। मैं तो सही हूं, लेकिन अंदर की जो चीजें है ना उन्होंने दिक्कत कर दी भाई। मैं क्या करता फिर? तो आपने कहा कि सर तो एक बात बताओ, इस प्लस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इस प्लस के साइन को माइनस के 4 से करूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। आ गई ना वही बात? बेटा मैंने वही चीजें लिखी है, मैंने कोई अलग चीज नहीं लिखी है। तो देखो अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें x की वैल्यूज को चेंज करना है और ऐसी एक वैल्यू लेके आनी है, x की वैल्यूज को चेंज करना है और ऐसी एक वैल्यू लेके आनी है जिस वैल्यू पर, जिस वैल्यू को रखने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बेटे देखो यहां पे दो वैल्यूज ऐसी आई हैं, जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो ये क्या होगा? y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। फिर एक और बार जब मैंने x की वैल्यू को 4 रखा तो y की वैल्यू फिर से 0 हो गई। आप कहेंगे सर ये तो आपने वहां से देख के बताया ना, ऐसे कैसे? तो बेटा कोई नहीं, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। देखो 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 देखो, y अगर मैं x की वैल्यू को कितना रख दूं? -1 का स्क्वायर। अगर यहाँ 3 इंटू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये -4। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, एंड ये -4 हो जाता है। 3 + 1 दैट इज 4 -4 इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और जो कि अपना वाला है, धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चलते हैं। देखिए अगला है 4 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, माइनस का 3 इंटू 4 लिखना पड़ेगा, एंड माइनस को 4 लिख देना पड़ेगा। देखिए 4 4 जा 16 होता है, और 3 4 जा 12 होता है, माइनस को 4। देन आप देखेंगे कि 16 माइनस के 16 बराबर 0। यहां भी 0 आ गया। हाँ चलिए 0 आ गया। अब हमने क्या किया, ये जितनी भी वैल्यूज थी, देखिए अब ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज थी आपकी, ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज थी, इन सारी वैल्यूज को हमने कोऑर्डिनेट्स बना करके क्या किया? पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये सारे हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट किए, तो ये ऐसे करके क्या हुआ? ये पैराबोला बन गया। ये क्या बन गया? ये जो ऐसी वाली शेप होती है ना, देखो ऐसी वाली जो शेप होती है ना, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या? पैराबोला। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ध्यान रखिएगा, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी
तो हमेशा पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ये वाली इक्वेशन हमने निकाली तो हमने देखा कि ये 2 पॉइंट पे काट रहा था एक दूसरे को। देखो ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे काट रहा है ना, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे काट रहा है। यहां देखो, यहां पे ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे काट रहा था। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी, वो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होने के कारण वो एक ही बार एक्स एक्सिस पे काटता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होने के कारण वो एक्स एक्सिस को दो दो बार काटता है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है। तो यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशंस मिल गए हमको, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला बनता है और इसके 2 सॉल्यूशंस मतलब कि 2 जीरोस होते हैं। अब यहाँ पर ना देखो एक लाइन लिखी है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर आपने समझ लिया ना मेरे प्यारे, आपको कोई भी इक्वेशन परेशान कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो आपको परेशान कर दे। देखो कैसे, अब इसको डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे सर? डिकोड कैसे करेंगे सर? डिकोड ऐसे करेंगे, देखो पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है कि इनफैक्ट, ए भाई, हाँ, इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है, तो इसमें ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में इसके हम ग्राफ को बनाते हैं। और इसमें हमने एक और चीज देखी कि ये जो है इसमें वन ऑफ द टू शेप्स what is either open upward। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने। इसने क्या कहा है कि इस इक्वेशन में आपकी दो शेप बनती है। इस इक्वेशंस में आपकी 2 तरह की शेप बनती है। एक शेप वो जो ऊपर की तरफ खुली होती है, जिसका मुंह ऊपर होता है। एक शेप वो जो नीचे की तरफ खुली होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है, और इन कर्व्स को हम बोलते हैं पैराबोलास। इन ही कर्व्स को क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो ए है, ये जो ए है, इस ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई, अगर इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो ये हमेशा, एक और चीज लिख देता हूं, अगर 0 से बड़ी हुई और या फिर 0 से छोटी हुई, 2 चीजें बन गई। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तुमको। ठीक है, अगर इस ए की वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली देखना है कि इक्वेशन क्या बनी हुई है। अगर इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आपका जो पैराबोला होगा वो ऊपर की तरफ मुंह करके खुलेगा। कहने का मतलब पैराबोला हमेशा ऐसे बनेगा। समझ में आई? पैराबोला हमेशा ऐसे बनेगा। अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो पैराबोला नीचे को मुंह करके बनेगा। तो हम यूं बोल सकते हैं कि पैराबोला कुछ इस प्रकार बनेगा और यहां पर पैराबोला कुछ इस प्रकार बनेगा। ये बातें बड़े ही प्यार से चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। ये शायद आपको चीजें नहीं बताई गई हूं, अगर बताई गई हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई गई तो हम बता रहे हैं ना, पढ़ो ना यार, कौन मना कर रहा है, पढ़ो यार, रोका किसने। चलो आगे की हम बातें करते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोनों का, ठीक है, दोनों का एग्जांपल लेता हूं। इस वाले का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक इक्वेशन ऐसी बनाता हूं जिसमें ए की वैल्यू जो क्या होगी वो 0 से बड़ी होगी, जैसे कि 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। अब यहां देखो ए की वैल्यू क्या है? 2 है। क्या 2 0 से बड़ा होता है? जी हाँ, बड़ा होता है। बड़ा होता है तो इसका जो वो पैराबोला बनेगा वो ऊपर को मुंह करके बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन अपवर्ड। इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड, और इसको हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं अब चीजों को लेकर के। अब यहां पर ना कुछ चीजें देखो, अब ना कुछ केसेस है इसी के ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के, क्या है, कुछ केसेस हैं। इन केसेस के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, अब इन
केसेस के बारे में हम जानेंगे। क्या है केसेस, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो हमें पता है कि ये एक फैक्ट है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या होते हैं, दो जीरोस होते हैं, पैराबोला बनता है उसमें। ये बात हमको यहां तक इसने लिखी है कि भाई देखो पैराबोला बनता है, इस वाली इक्वेशन का हमेशा क्या होता है, पैराबोला बनता है जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें कुछ केस बनते हैं। पहला केस क्या है, देखो पहला केस क्या कहता है, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, जब ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे काटता हो, जब ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे काटता हो, तो देखो यहां पर अब इसमें देखो यहां क्या है हो रहा है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि एक ए पॉइंट है, एक ए डैश पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। ऐसे ही ये जो है इसमें एक ए पॉइंट है, ए डैश है, और एक ये पॉइंट है। अब यहां देखो ये वाला पैराबोला, मैं पिछली वाली बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैराबोला किस तरफ खुला हुआ है, ओपन डाउनवर्ड। किस तरफ खुला हुआ है, ओपन डाउनवर्ड। और ये वाला किधर खुला हुआ है, ओपन अपवर्ड। ये पैराबोला किधर किधर है, ओपन अपवर्ड है। अब ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना ये पैराबोला, तो बेटा अब देखो तो जो नीचे की तरफ खुला होता है वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, देखो नीचे की तरफ जो खुला होता है, मैंने क्या लिखा है, जो ओपन डाउनवर्ड होता है वहां पे ए की वैल्यू कितने, जीरो से छोटी होती है। वहां ए पर ए की वैल्यू जीरो से छोटी होती है। और जो अपवर्ड खुला होता है वहां पर ए की वैल्यू जो होती है वो जीरो से बड़ी होती है। ये बातें हैं समझने लायक। ये बात आपको समझ में आई होंगी बहुत ही प्यार से, मैं मानता हूं इस बात को। चलिए तो देखो भाई ये तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस निकल के आते हैं, मतलब दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। अब केस सेकंड है। केस सेकंड क्या कहता है, हेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा होता है एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कोइंसिडेंट होते हैं, एक के ऊपर एक ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट पर क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर काट रहे होते हैं एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। सो द टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ केस वन कोइंसाइड हेयर बिकम्स वन पॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि दो पॉइंट आएंगे, यहाँ तो एक ही पॉइंट आ रहा है। बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कोइंसाइड मतलब दो पॉइंट आ रहे हैं और दोनों के दोनों पॉइंट किसी एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो वहां पे हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट है और हम एक ही मानते हैं वहां पे चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा, ये डाउनवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो भाई बताओ ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो से बड़ी होगी और यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। सॉरी इस वाले को गलत लिख दिया, एक मिनट मिटा देते हैं, कोई नहीं, यहां पर इसको मिटा देते हैं। यहां पर हमने लिखना है क्या, यहां पर हमने लिखना है कि ए की वैल्यू जो होगी यहां पर, सॉरी यहां पर ए की वैल्यू जो होगी वो जीरो से छोटी होगी और यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो से बड़ी होगी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सिर्फ एक ही जीरो उसका निकल के आता है। फिर केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड वो पॉइंट है जहां पर वो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, तो जब वो काटेगा नहीं एक दूसरे को तो वहां पे जीरोस भी नहीं बन के आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेयर द ग्राफ ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल अबव होगा या फिर एक्स एक्सिस के बिल्कुल डाउनवर्ड होगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के बिलो होगा। ऐसे केस में क्या करता है, इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये काटता ही नहीं है। ध्यान दो, अब ये वाला जो ग्राफ है, हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो ये वाला ग्राफ देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस तक जा ही नहीं रहा, एक्स एक्सिस से इसके बीच में बहुत गैप है। तो मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। और इसकी भी अगर मैं बात करूं तो यहां भी कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा।
ठीक है, कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। इन दोनों में क्या होता है, नो जीरोस होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो जीरोस, ऐसे केस में कोई भी जीरोस नहीं होते। अब आई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन देखो, वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, मैं मान रहा हूं आप बोर हो रहे होंगे चीजों को लेकर के, लेकिन अगर आपने फोकस करके चीजों को पढ़ा है, समझ रहे हैं, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं अभी आप जैसी एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, आप सेकंड नहीं लगाएंगे, आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म और आप एक एक रीजन देने के लायक होंगे। चलिए क्यूबिक इक्वेशन बात करते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन की हम क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे गाइस। जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन जो हमने यहां ले रखी, जनरल इक्वेशन वैसे होती है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां पर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। यहां पर जो क्यूबिक इक्वेशन ली गई है वो ली गई है ए एक्स क्यूब माइनस के 4x, ये ले रखा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, आपने जनरल इक्वेशन तो इतनी बड़ी लिख दी, इक्वेशन जरा सी लिखी है, क्यों सर, बाकी के ये सब कहां गए, बी एक्स स्क्वायर कहां गया, डी कहां गया, ये कहां गया आपका। तो बेटा एक बात बताओ, कंडीशन सिर्फ मैंने ए के लिए बोला कि ए जीरो नहीं हो सकता, बी तो जीरो हो सकता है ना, और डी भी जीरो हो सकता है। लो भाई वो जीरो जीरो थे, इस वजह से वो चले गए, वो हट गए, ठीक है। सर अब इसमें क्या होता है, सर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है तो कितने जीरोस आएंगे, यहाँ पे 3 जीरोस आएंगे। देखो एक जीरो ये आया, एक जीरो ये आया, एक जीरो ये आया। अब इन सबको हमने प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, टेढ़ा मेढ़ा, ये ध्यान दो। लेकिन एक चीज और ध्यान देना बच्चे, अब यहां पर मैंने एक चीज बोली, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उतने ही जीरोस होंगे। एक बार इसने यहां एक्स एक्सिस को काटा, एक बार इसने ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को काटा, एक बार इसने एक्स एक्सिस को यहां काटा, तो कितने जीरोस बन गए, 3 जीरोस बन गए। क्यूबिक इक्वेशन की आपने बात समझी। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये लिया है, कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब एंड एक्स, दो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए हुए हैं, एक एक्स क्यूब है और एक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग है क्यूबिक भैया। एक तो माना है उसने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक माना है उसने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड, ठीक है, दो इक्वेशंस मान ली। अब जो एक्स क्यूब वाला जो फॉर्म, जो ग्राफ बनाया उसने, एक्स क्यूब वाला ग्राफ ये बनाया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ये बनाया। लेकिन आप एक चीज देखेंगे यहां पर, क्या, यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां, यहां पर और यहां पर। और ये वाले को जरा देखो भाई, यहां यहां। अब देखो इसका रीजन देखते हैं, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। नोट दैट जीरो इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। अब एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान दो, मैं इसकी बात करता हूं, एक मिनट में जरा मिटाना कुछ चीजें चाहूंगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैं मिटाना चाहूंगा चीजों को, और आपको ये थोड़े से और अच्छे ढंग से समझाना चाहूंगा। देखो अब एक्स क्यूब में अगर आपको जीरो लेके आना है तो आपको सिंपल भाई, अगर आप 1 भी लोगे तो भी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर y को आपको जीरो करना है तो आपको x को भी जीरो लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है, इस वाली इक्वेशन में आपको x को भी जीरो लेना पड़ेगा। अगर x जीरो लोगे तभी y जीरो आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट बन रहा है। और इस वाले में देखें तो एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ऑल्सो इन फिगर 2.7 यू कैन सी दैट जीरो इज अ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं बेटा, देखो मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं। आप बोलेंगे सर वाह सर आप तो मौज कर दी सर आपने, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच गया, x माइनस वन, है ना भाई, अंदर क्या बच गया, x माइनस वन। तो एक बात बताओ, अगर मैं x माइनस वन बराबर जीरो कर दूं तो x इज इक्वल टू वन आ जाएगा। हाँ जी,
अगर x इज इक्वल टू 1 आ जाए तो y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखी और 1 में से 1 घटा दिया तो 1 इंटू 0 दैट इज 0। तो एक इसका आ गया और क्या 1 0, एक ही कोऑर्डिनेट बनेगा इसका जो कि है 1 0 वाला। ये बात आपको चीजें समझ में आई होंगी, मैं आपको समझा रहा था इन सब चीजों को। चलिए ये समझ में आया होगा। अब ये आपकी आ गई जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इतनी देर से मैं आप सबका दिमाग खा रहा था, ये आ गई आपकी इक्वेशन एक्सरसाइज जिसमें आपको बताना है कि किस में कितने जीरोस हैं। तो मेरे प्यारे अब देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब ये लाइन एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही तो जीरोस नो जीरोस हो जाएंगे इसमें। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है तो इसमें एक सोल्यूशन मतलब 1 0 होगा, एक ही सोल्यूशन आएंगे। और यहां पर ये लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है तो यहां हो गए 2 सोल्यूशंस हो गए। और यहां पर ये लाइन 2 को काट रही है तो 2 सोल्यूशन। यहां पर ये 1 2 3 4 पे काट रही है तो 4 सोल्यूशन। यहां पर देखिए 1 2 3 3 सोल्यूशंस हो गए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप बता पाए तो एक बात बताओ, ये वाला अपवर्ड मुंह खुला हुआ है इसका, अगर ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ए क्या होगा, ए की वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी सर। ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 आपकी खत्म होती है। अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिलेशंस वाली वीडियो मैं आपको दूंगा, आप उसे जरूर देखना, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो अगर आपने समझी है तभी आप एक्सरसाइज में चीजों को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।